वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद चीनी हमनसब ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। शहबाज शरीफ ने चीनी हमनसब से अपने वक्त का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म आज चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म के एजाज में इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म चीन और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में खिताब करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए खातिर ख्वाह पेशरफ्त। तर्जुमान IMF जोली कोज़े कहती हैं IMF स्टाफ 13 मई से 23 मई तक पाकिस्तान में था। ये गुफ्तगू अब भी वर्चुअल जारी है। होम ग्रोन प्रोग्राम पर पाकिस्तान के नए इक़दामात को सपोर्ट किया जा सकता है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकार परेशान। ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कराची में बिजली सार्फिन को जोरदार झटका। बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली जुलाई 2023 से मार्च 2024 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में वसूलियां जून 10 सितंबर 2024 में की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक सार्फिन से जून में 2 रुपए 68 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फराज की बासियाबी के लिए पटिशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूं। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहां था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर मख्फी रिकवर हो जाए तो हब से बेजा की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया, उसकी फैमिली मुतासिर हुई। ये जुल्म और रोज का काम है। कौमी सलामती के मामलात पर अदालत इन कैमरा प्रोसीडिंग और इसकी रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाएगी। डिसीट करने के खिलाफ अपील पर तलबी के बावजूद कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने और नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर चस्पा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। वकील नईम बुखारी से मुकालमा करते हुए जस्टिस फाइज ईसा ने कहा आपके मौकल मीडिया और सोशल मीडिया पर तो बहुत मुतहरिक हैं। क्या आप एक्स या ट्विटर से वाकिफ हैं? नईम बुखारी ने कहा मेरा कासिम सूरी से कोई राबता नहीं। मैं तो टीवी ही नहीं देखता, सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, ना ही मुझे इस्तेमाल करना आता है। चीफ जस्टिस ने कहा आप खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जो जवान और अप टू डेट रहें। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सेशन अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए। इस केस में 2 मुल्जिमान हैं। अदालत एक मुल्जिम की दरख्वास्त नहीं सुन सकती, इस तरह मेरा माइंड जाहिर हो जाएगा। वकील ने बानी PTI की सजा मुअत्तली और मरकजी अपील जज समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। केस 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की अडयाला जेल में समाअत। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश कर रहे हैं। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयान कलमबंद, जबकि 22 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। सीडीए की जानिब से PTI का मरकजी दफ्तर डीसील न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। PTI के वकील शोएब शाहीन अदालत में पेश हुए। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। किसान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। पहला फेज 1 साल में मुकम्मल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी गई। मरियम नवाज से मकामी सतह पर तैयार करदा हाई टेक मैकेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। गैर मुल्की कंपनियां पंजाब में मकामी इश्तराक से हार्वेस्टर और दीगर आलात तैयार करेंगी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। हर काश्तकार की खुशहाली और ज़राई पैदावार में इजाफा हमारी अवलीन तरजीह है।
पाकिस्तान 8वीं मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का खैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। भारत समेत 182 ममालिक ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। यूनान, डेनमार्क, सोमालिया और पनामा भी 2 साल के लिए खैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मसरत, कहा अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब होना अमन और सलामती के लिए हमारी कौम के अज़्म का सबूत है। हम आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बैन-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करेंगे। अक़वाम आलम के दरमियान अमन, इस्तेहकाम और ताउन को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, पाकसेट MM-1 जमीन के मदार में पहुंच गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट से मुल्क के तूल और अर्ज में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मैसर आ सकेगी। सेटेलाइट के सोलर पैनल इस्तेमाल होना शुरू हो गए। मदार में सेटेलाइट की सेहत जानने के लिए सेटेलाइट पर मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। MM-1 30 मई को स्पार्को की जानिब से खला में भेजा गया। चौधरी अदनान कातिल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 25 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने पुलिस को चौधरी तनवीर को हरासा करने से रोकते हुए SHO थाना सिविल लाइन को मुकदमे के रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पंजाब में भारी माफिया के चीफ्स की शामत आ गई। मासूम बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमे दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद और 20 लाख जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा भुगतना होगी। नए कानून में जबरदस्ती भीख मंगवाना काबिल जमानत जुर्म करार। सानिया 9 मई के 4 मुकदमात में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, महमूद रशीद की जमानतों पर समाअत। इस आधे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद की रुखसत पर होने के बाद केस में कोई पेशरफ न हो सकी। समाअत 12 जून तक मुलतवी। मुलजमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत। जज अरशद जावेद की रुखसत के बायस केस में पेशरफ न हो सकी। अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। सानिया मॉडल टाउन में 98 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 फरवरी से 24 मई तक लापता अफराद के 226 मुकदमात के फैसले हुए। अब तक लापता अफराद के 98 मुकदमा ज़ेरे इल्तवा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह ने वजारत दिफा को रिपोर्ट अरसाल कर दी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान से तुर्किया के सफीर डॉक्टर मोहम्मद पेकासी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। तुर्किया के सफीर ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वस्ती, जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध में आंधी झक्कड़ चलने के अलावा बारिश की तवक्को। शहर कायद एक बार फिर गर्मी के लपेट में, मतला साफ और तेज धूप का राज। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। आधा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में हर 10वां शख्स नाक़िस और गैर मियारी खुराक के बायस बीमारियों का शिकार। सदर ज़रदारी का अपने पैगाम में हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल अपनाने, ग़िज़ाई निज़ाम की हिफाजत के इक़दाम पर जोर। कहा, खुराक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। इंसानी स्मगलिंग, बच्चों की खरीदो फरोख्त, गैर कानूनी गोद लेने जैसे जराइम की रोकथाम। पाकिस्तान और अमरीका के बाहमी दिलचस्पी के शोबे। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी की हिरासत पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीका अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेता है। वो बैनुल मुल्की गोद लेने के अमल में शामिल बच्चों और खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दाम पर नजर रखे। हम इन मिसाल पर पाकिस्तानी हुकाम के ताउन को सराहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ एमन महबूब और मैं हूँ एनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ एक ब्रेक के बाद।